अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पिक्सल लैब ऐप में थंबनेल बना सकते हो। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन डिटेल गाइड करूंगा कि आपने यूट्यूब थंबनेल कैसे डिज़ाइन करना है, वो भी पिक्सल लैब के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। एंड इसके अलावा जो भी चैनल पर नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तमाम लोगों तक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर आप में से कोई पिक्सल लैब ऐप के फ़ॉन्ट्स या थंबनेल बनाने के लिए टेम्पलेट्स या डिज़ाइन बाय करना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इस पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल में पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर YouTube थंबनेल डिज़ाइन करना है। तो YouTube थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने इसका स्क्रीन साइज जो है वो YouTube थंबनेल साइज रख लेना है। YouTube थंबनेल साइज क्या है? 16:9 यानी कि 16:9 का साइज है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल साइज। अब आपने कैसे वो सिलेक्ट करना है? आपने ऊपर राइट हैंड पर टॉप पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है इमेज साइज का, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर पहले से कस्टम रेशो जो 1:1 की है वो सिलेक्ट होगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल 4th नंबर पे या 5th नंबर पे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर लेके आ गया एस्पेक्ट रेशो 16:9, जैसे कि मैंने आपको बताया था 16:9। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है पिक्सल लैब की वो थंबनेल के एक्यूरेटली यहाँ पे आ गई है। यानी कि जिस तरह हमारा थंबनेल होता है जिस रेशो में, उस रेशो में स्क्रीन भी आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे यहाँ से कर देना है डेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने थंबनेल कैसे डिजाइन करना है। थंबनेल डिजाइन करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास पहले तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। ठीक है, पिक्सल लैब ऐप में पहले आप इन्हें समझ लें तो फिर थंबनेल डिजाइन करना आसान हो जाएगा। अगर ऑप्शंस कहीं नहीं पता होगा तो फिर आप थंबनेल कैसे डिजाइन करोगे? तो थंबनेल डिजाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बॉटम में, यहाँ पर ये 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, ये पहला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन दिए गए हैं जिनकी मदद से आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इनकी मदद से भी कर सकते हो, अपना भी थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इन्हें छोड़ दें, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएं। ए वाला जो ऑप्शन है नीचे, इसमें एक है टेक्स्ट और एक है क्यूटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यूटीज का बता देता हूँ। क्यूटीज के आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मुख्तलिफ किस्म के जो अशार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो मोटिवेशन अशार होते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि आप ऊपर मोटिवेशन लिखो, आप इसके ऊपर क्लिक करो, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इंस्पायरेशन, पॉजिटिविटी, सक्सेस, इस हवाले से जो अशार हैं इंग्लिश के उन्हें आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अपने बैक आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, ये जरूरी ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप जो लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहां से मैं इसे बैक करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं हाउ टू। ठीक है, हाउ टू क्रिएट, यहां मैं लिख देता हूं हाउ टू क्रिएट। जैसे मैंने ये लिखा है तो यहां पर ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक डिलीट का ऑप्शन, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पे आ जाएगा, दोबारा से आप लिखो यहां पे हाउ टू क्रिएट। तो ये मैंने आपको डिलीट करना सिखाया। अब मैं दोबारा से हाउ टू क्रिएट लिख रहा हूँ। अब मैं डिलीट नहीं करूंगा, फिर दोबारा लिखता रहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, दो एक जैसे आ जाएंगे। कभी कभी हमें जरूरत होती है कि भाई दो एक जैसे टेक्स्ट हो तो हम कॉपी करके उसे दोबारा से यहाँ पेस्ट कर देते हैं, दोबारा लिखने के बजाय। अपना टाइम आपने ज़ाया नहीं करना, टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। उसके बाद टू फ्रंट और टू बैक का मतलब है कि ये होता है कि कोई पिक्चर लगी हुई हो, उसके बैक पे आपका टेक्स्ट हो या फ्रंट पे, तो ये उससे डोनेट करता है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसे क्लिक भी करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई पिक्चर यहां पर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर आपने पोजीशन वाले के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसे आगे पीछे मोड़ना चाहते हैं वैसे तो इसे पकड़ के भी आप मोड़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टच करके, लेकिन अगर आप एरोस से मोड़ना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके मोड़ सकते हैं। इसकी स्पीड भी ऊपर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है, यानी कि अगर आप इसे बीच में रखना चाहें, साइड पे रखना चाहें, नीचे रखना चाहें, ऊपर रखना चाहें, आप इसे रख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर है यहाँ पे साइज का ऑप्शन, आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जितना आप साइज रखना चाहें। ठीक है, फिलहाल मैं इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पैडिंग का। पैडिंग है कि भाई इस साइड वाली जो आपके पास यहाँ पे जगह है और उस साइड वाली लेफ्ट साइड वाली जगह, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड वाली, इससे आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये क्या है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है पैडिंग से। उसके बाद कलर का ऑप्शन है, आप कोई भी कलर इसे दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसे येलो दे देता हूँ और कलर आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट भी कर सकते हो और प्लस पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर भी यहाँ से बना सकते हो, ग्रेडियंट कलर भी आप रख सकते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह करके आप कलर भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। ठीक है, टेक्सचर का ऑप्शन है, ये फारिग ऑप्शन है, इसे इस्तेमाल वैसे कोई करता नहीं है इतना खास, तो आप इसे छोड़ दें। उसके बाद ऑप्सिटी वाले पे आ जाएं। ऑप्सिटी आप इसकी कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, वो यहां से कर सकते हैं। इफेक्ट शेडो उसके ऊपर इनेबल करें तो यहाँ पे इसका शेडो भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है रोटेट का, आप इससे ऊपर नीचे मोड़ना चाहें तो वो भी मोड़ सकते हैं जिस हिसाब से आप करना चाहें। ठीक है, उसके बाद मास्क ऑप्शन है, मास्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको कुछ यूं डिजाइन भी कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह डिजाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी का फॉन्ट भी रख सकते हो। उसके बाद यहां से आपने क्या करना है कि स्टाइल का ऑप्शन है, आप इसे बोल्ड करना चाहो, थोड़ा टेढ़ा करना चाहो, नीचे आप लाइन लाना चाहो तो आप ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद कर्व का ऑप्शन है, अगर आप इसको कर्व करना चाहो तो आप इसको कर्व भी कर सकते हो, तो इस तरह करके आप कर्व भी इसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर ऑप्शन है बैकग्राउंड का, आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी कलर का बैकग्राउंड भी रख सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, जिस तरह मैंने ये रख दिया है। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, स्पेसिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करो, अगर आप लेटर्स के दरमियान स्पेस लाना चाहते हो तो अपने लेटर्स क्लिक करके स्पेस देनी है। वर्ड्स के दरमियान लाना चाहते हो तो वर्ड्स क्लिक करके स्पेस देनी है। लेटर्स क्या होते हैं, HOW ये लेटर्स हैं। वर्ड्स क्या है, HOW हाउ ये एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, क्रिएट एक वर्ड है। इसके दरमियान अगर आप डिफरेंस लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। उसके बाद अलाइन के ऊपर क्लिक करो तो अलाइन का भी यही मतलब है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग का भी यही मतलब है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद स्ट्रोक, आप इसके ऊपर कोई भी स्ट्रोक लगा सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक कलर है, उसके ऊपर एक कलर है, यानी कि बॉर्डर कलर। ठीक है, फिर शेडो, ये भी अपनी मर्जी का आप इनेबल कर सकते हो, कोई सा भी आप इनेबल करना चाहो, यानी कि उसके पीछे एक शेडो आ रहा हो, एक रंग का शेडो आ रहा हो। ठीक है, इनर शेडो है, इम्बोस है, पर्सपेक्टिव है, 3D रोटेट है, आप इसको 3D रोटेट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इस तरह करके आप 3D रोटेट भी इसको कर सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा 3D रोटेट करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि ये 3D रोटेट कैसे होता है। ये हो गया 3D रोटेट। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है इफेक्ट का, कि आप इसके नीचे कोई शेडो लाना चाहो तो वो भी आप ला सकते हो। ठीक है, इसी तरह रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको इनेबल करो तो आपका टेक्स्ट 3D हो जाएगा। तो इस तरह करके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हो किसी भी किस्म के यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट का, आप स्टिकर को डिलीट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कोई आप फोटो इंपोर्ट करना चाहो अपने गैलरी से तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ से हम बैक आए तो कोई चीज़ अगर आप ड्रा करना चाहो तो वो भी आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद कोई भी आप शेप यहाँ पर लाना चाहो किसी भी किस्म की तो वो भी आप ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एरो अगर आपके पास नहीं है तो आप एरो भी ला सकते हो किसी चीज़ को डोनेट करने के लिए। तो इस तरह करके आप इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक और ऑप्शन है इसके सामने बिल्कुल बॉटम में, जिससे आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर का पहले मैंने आपको बताया है। इमेज साइज यहाँ से रख सकते हो कि भाई इमेज का साइज क्या हो जो आपकी इमेज यहाँ शो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूट्यूब थंबनेल की जो इमेज साइज होती है वो होती है 16:9। ठीक है, तो आपने भी 16:9 रखनी है। उसके बाद कोई इमेज आप गैलरी से लाना चाहो बैकग्राउंड के लिए तो वो भी यहाँ से ला सकते हो। कैमरे से डायरेक्ट खींच के यहाँ पर पीछे लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप रोटेट करना चाहो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिप्स लाना चाहो कि भाई आपका भाई यहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स इनेबल हो जाएं, ठीक है, तो वो भी ला सकते हो। उसके अलावा ब्राइटनेस का ऑप्शन है, उससे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ब्राइटनेस कितनी हो। और उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, सैचुरेशन क्या है, ये सारा कुछ क्या है कि आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो। ब्राइटनेस अप डाउन, कॉन्ट्रास्ट अप डाउन कर सकते हो, स्ट्रिप्स लगा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसे रोटेट किया है, ये बड़ा हो गया है, मैं इसे छोटा भी कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसके ऊपर क्लिक करो तो बिल्कुल आसपास अंधेरा हो गया है। चिट्टे रंग का अंधेरा करना चाहो, काले रंग का करना चाहो, रेड रंग, जो भी आप चाहो
यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके क्या है कि आपने पिक्सल लैब ऐप को इस्तेमाल करना है। अब यहां से आपने देख लिया, उसके बाद ऊपर एक प्लस का आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आप करंट डेट ला सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी, आपको खुद लिखनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी डेट चल रही होगी वो यहाँ आ जाएगी, यानी कि करंट डेट। स्टिकर्स, शेप्स, गैलरी से कोई चीज वो ला सकते हो, ड्रा, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऊपर भी दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इमेज को आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ जूम आउट जूम इन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से कोई चीज आप बैक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये अनडू का ऑप्शन है। उसके बाद आप किस चीज को लॉक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लॉक कैसे करना है। इसको क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से इसे लॉक कर दो। अब आप इसके ऊपर बार बार क्लिक करोगे तो ये हिलेगा नहीं। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके अनलॉक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ मैं इसे टच करके हिला सकता हूँ। कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है थंबनेल डिजाइन करते हुए कि भाई ये चीज यहाँ से ना हिले, तो आप उसे लॉक कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्री ऐप है बिल्कुल, आप फ्री में ऑफलाइन इस पर एडिटिंग कर सकते हो। और आपको क्या चाहिए? ठीक है, और ये मुकाबले की ऐप है, जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं उनका ये मुकाबला करती है। उसके बाद ऊपर सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, सेव इमेज भी। सेव इमेज का क्या मतलब है कि आपके गैलरी में वो इमेज सेव हो जाएगी। सेव प्रोजेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसमें वो सेव हो जाएगी, गैलरी में नहीं जाएगी। आप दोबारा फॉर एग्जाम्पल रात आप देर तक काम करते हैं, आपका आधा प्रोजेक्ट रह जाता है, आप उसे सेव करके सो जाओ, सुबह आप उठो तो आप दोबारा वहां से काम शुरू कर सकते हो। वो प्रोजेक्ट कहाँ पे आपका सेव होगा? यहां पर आप आओगे तो स्टाइल्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे, सेव वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको वो चीज मिल जाएगी। ब्राउज पे क्लिक करोगे, यहां से आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपका प्रोजेक्ट सेव हुआ होगा। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट को सेव करके दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उस पिछले वाले को भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। नंबर 1 ऐप है ये थंबनेल डिजाइनिंग में। आप इस पे अपने थंबनेल डिजाइन करो, आप मुझे दुआएं दोगे। ठीक है, यानी कि आपके दिल से दुआ निकली कि भाई तुराब भाई ने अच्छी तरीकेकार बताया है, और ये इंतहाई अच्छा तरीकेकार है थंबनेल डिजाइन करने का। ठीक है, थंबनेल कैसे डिजाइन करना है मैं आपको एक थंबनेल डिजाइन करके दिखा दूंगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि उससे कोई फायदा इस तरह हासिल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको थंबनेल डिजाइन करना सिखा दूंगा, आपको ऑप्शंस कहीं ना पता हो तो फिर आगे आपने क्या करना है। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शंस को समझे, मैंने आपको ऑप्शन समझाए, अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे थंबनेल भी डिजाइन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने इस पूरी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसे हमने यहाँ पर कोई बैकग्राउंड एक कलर रख लेना है। जिस तरह हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर के ऊपर, यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड कलर एक रख लेंगे अपनी मर्जी का। हमने फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर रख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट हमने ये लिख दिया एक टेक्स्ट। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद एक और टेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर थंबनेल। ठीक है, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, यहाँ पे हम थंबनेल एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। एंड पे फिर हम इन तमाम टेक्स्ट को डिज़ाइन भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन यूट्यूब। ये बिल्कुल मैं सादा सा थंबनेल सिखा रहा हूँ, अगर अच्छा सिखाऊं तो उस पर काफ़ी देर हो जाएगी, बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो एक छोटा सा मैंने बेसिक ट्यूटोरियल आपको देना है और इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे और हम इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब देखिए आप किस तरह मैं थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसी तरह आपने भी करना है। पहले हम इसका ये फ़ॉन्ट रखते हैं, दूसरे का हम फ़ॉन्ट रखेंगे फॉर एग्जांपल ये वाला, और एंड वाले का हम इसे यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट रख देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको कलर भी एडजस्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, तो ये 2 मिनट आपके लगेंगे। अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करेंगे 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरह आप थंबनेल अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हो। इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से इसे हम दे देंगे येलो कलर। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हो अपनी मर्जी का। इसको हम वाइट रहने देंगे, एंड वाले को भी हम येलो कर देते हैं यहाँ से आकर। ठीक है, अब यहाँ से एक वाइट है, 2 येलो है, कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे कोई साइड इमेज यहाँ पे एडजस्ट करना चाहो तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इमेज कोई सी भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैं आपको एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने ये इमेज यहाँ से पकड़ी है, इसको यहाँ पे मैं ला कर और अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ ये इमेज आ गई, इसके ऊपर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टू फ्रंट है, मैं टू बैक कर देता हूँ, ये इमेज पीछे आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे ये इमेज आ गई है। और इसके अलावा मैं आपको और हाउ टू क्रिएट थंबनेल ऑन यूट्यूब, और यहाँ पे ये इमेज आ गई, यानी कि आपके चैनल का लोगो या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जैसे कहा था कि एरो का ऑप्शन होता है। इस एरो को आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं। इस एरो के साथ, इस एरो को अब हम पहले तो देंगे एक रंग।
इस एरो का क्या रंग रखें आप लोग मुझे बताएं। इसका हम रखते हैं रेड, रख लेते हैं, ठीक है। यार रेड रंग किधर गया है, हम यहाँ से पकड़ के यहाँ से रेड रंग ले आते हैं अपनी मर्जी का। ये रेड रंग आ गया। उसके बाद हम इसको पकड़ के हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं। अभी आप रुकिए, आपको समझ साथ साथ आती जाएगी। मैं लाइव बिल्कुल क्रिएट कर रहा हूँ, पहले से भी क्रिएट करके रख सकते, लेकिन आपको समझ ना आती फिर। मैं आपको यहाँ पर पूरा ये बताना चाहिए। एरो का आप हेड भी बड़ा कर सकते हो, साइज़ भी इसका बड़ा कर सकते हो, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है साइज़ की, ठीक है। हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये कहाँ पर अच्छा लगेगा, तो ये तो गायब हो गया है, लेकिन हम इसे दोबारा ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, ठीक है, कि आप कैसे थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ से। जिस तरह मैंने इसको यहाँ पर ये रख दिया एरो, ठीक है। एरो भी आ गया, इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और बाकी चीज़ें भी आ गई। तो ये एक बेसिक सा थंबनेल क्रिएट हो गया। आप मज़ीद अच्छा क्रिएट करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। आप जितना सीखोगे, यूट्यूब की जो थंबनेल्स हैं उन्हें बार बार बनाओगे, जिस तरह की यूट्यूब मुख्तलिफ लोगों के थंबनेल्स होते हैं, तो आप सीखते जाओगे। यूट्यूब से मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखो, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर एक दिन बन जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।